एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर, नमो नमो बहुभारे सकल सुभोजन भू। प्रातः स्मरणीय अनंत से उसित परमराज ब्राह्मणी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्क स्वरूप महर्षि स्वामी संतसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। और उनके सभी महात्मागण के भी चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ जितने भी सत्संग वृंद माताओं द्वारा पधारे हुए हैं उनके भी चरण कमलों में कोटि से नमन। हमें उतनी क्षमता नहीं जो आप लोगों के सामने कुछ कह पाऊँ, लेकिन गुरु महाराज की जो और आप लोगों से जो सुनते हैं उसे वो कहने का प्रयास करते हैं। जो गलती होगी वो क्षमा करेंगे। अभी हम लोग सत्संग योग में जो पाठ हुआ वह शब्दों की महत्ता और ब्रह्म की प्राप्ति के बारे में हम लोग चर्चा में सुने। और अभी जो हमारे उत्तम भैया रामचरितमानस में तृतीय सोपान से जो पाठ हुआ, जो भगवान कृष्ण भगवान राम अपने भाइयों को जो संदेश दे रहे हैं और वह भक्ति का ही संदेश दे रहे हैं इसमें। और लक्ष्मण जी महाराज उनको सुनकर बड़े मुग्ध होते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है जो गुरु महाराज बड़े संक्षिप्त में हम लोगों को बहुत बृहद ज्ञान रामचरितमानस के द्वारा और सत्संग योग के द्वारा हम लोगों को प्रदान किए हुए हैं। तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। और रामचरितमानस में सप्तम सोपान में भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि पुण्य बिन मिलहि न संता, संत संगति संस्कृति कर अंता। कितना बढ़िया जो श्लोक है, दोहा जो रामचरितमानस में भगवान राम बोले कि पुण्य बिनु मिलहि न संता, कि बिना पुण्य का, बिना भक्ति का या बिना गुरु का कहिए आशीर्वाद के बिना हम लोगों को जो है संतों की संगति नहीं मिल सकती। और सत्संगति संस्कृति कर अंता, और संतों के सानिध्य में रहने से जो है वह संस्कृति का यहाँ मतलब होता है आवागमन। जो जन्मने और मरने का जो दुख होता है उसका अंत हो जाता है। तो एक तो होता है कि हम लोग यहाँ पर बड़ा भाग्यशाली हैं कि जो हम लोगों को वह पूंजी मिली है, वह पुण्य मिला हुआ है जिससे कि संतों का संग भी मिल रहा है। और भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस के द्वारा कि जब ऐसे संतों की संगति हमें मिलती है तो हमारा जो है आने जाने का जो आवागमन जो है, और संत मत सिद्धांत में गुरु महाराज कहे भी हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई,
इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो हम लोगों का जीवन जो मनुष्य का मिला है वह आवागमन के चक्र को छोड़ने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए ही मिला है। और तो मनुष्य का जीवन बहुत सा जो भौतिकवादी में हम लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उसमें हमको लगता है कि सुख कम ही प्राप्ति होती है और दुख की अधिक प्राप्ति होती है। तो वह जो है प्रभु भक्ति करनी चाहिए, और उस भक्ति को गुरु महाराज जो है बड़े सरल रूप में बताए। और हम लोग बड़भागी हैं कि ऐसे भगवान संत का दर्शन या ऐसे संतों का सानिध्य मिला है, आशीर्वाद मिला है कि साप्ताहिक सत्संग जो है वह विमल बाबू के जितने भी भाई हैं उनकी बड़ी कृपा रही है कि इस सत्संग में हम लोग 2 घंटा जो है वह गुरु महाराज की और भगवान के जो है वह गुणगान करते हैं और उनके चरणों में अपना सादर समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना भी करते हैं कि हे भगवान, हे गुरु महाराज, क्योंकि हम लोग सत्संग जो भी पढ़े हैं कि गुरु ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अपने गुरुदेव को ब्रह्म स्वरूप विश्वास करके और उनका जो आदेश है उनके आदेशों का अगर पालन करें तो हम अब जो है प्रभु भक्ति कर सकते सभी, यानी हम प्रभु का भक्ति कर सकते हैं और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, एक सुलभ कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं कि जो है वह गुरु कैसे होते हैं, गुरु कृपा कैसे होती है। आज प्रबोध बाबा का प्रवचन हो रहा था, उसमें बता रहे थे कि आज अगर कोई कहते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में अगर बोलते हैं तो समझिए कि हमारे गुरु महाराज भगवान बुद्ध ही हैं, उससे कम नहीं। तो भगवान बुद्ध के एक भिक्षु आनंद बड़े शिष्य थे, आप लोग सुने होंगे, और वह जो है बड़ी सेवा में बहुत दिनों से भगवान बुद्ध की सेवा में रहता था। और भगवान बुद्ध का अंतिम समय आया और आनंद भिक्षु को बोला कि देखो अब तो मेरा जाने का समय हो गया है, अब हम इस संसार से हम विदा लेंगे। तो आनंद तो भिक्षु उस पर पूरा सर्वस्व निछावर किए हुए थे, तो बड़ा शोकाकुल हुए। कहा क्या कि जो है कि आप तो भगवान जा रहे हैं तो मेरा क्या होगा। कहा कि तुम जो है तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने तुमको जो बोला वह कभी तुम जो है वह माना नहीं। अब लगता है कि हमारे शरीर छोड़ने के बाद ही, हमारे इस संसार से विदा होने के बाद भी तुम्हें जो है कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और होगी। और यह कहकर जो है कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो है अपना शरीर त्याग दिए और उसके बाद भिक्षु आनंद को, उनके शिष्य जो आनंद थे, उसको इतना गहरा धक्का लगा और गुरु के बिछोह में वह इतना रत हो गए भगवान के चरणों में कि 24 घंटे में ही वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिए, ज्ञान को प्राप्त कर लिए। ऐसे गुरु की कृपा होती है। तो कितने बड़े वह भक्त थे आनंद भिक्षु, जो भगवान बुद्ध के आशीर्वाद पाकर वह 24 घंटे में ही मोक्ष की प्राप्ति कर ली, भगवत को, ब्रह्म को प्राप्त कर लिए। तो हमको लगता है कि हम लोगों में ही कमी है और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, हम लोगों को उतनी सामर्थ्य, वही शक्ति, वही भक्ति प्रदान करें जो कि आनंद भिक्षु की तरह कुछ ही दिनों में हम आपको प्राप्त कर लें, ब्रह्म को प्राप्त कर लें। और ख़ास करके जो हमारा जो आना, जन्मना और मरना है, आवागमन, जो बहुत बड़ा दुख है इस जीवन में, इस संसार में, उससे छुटकारा मिल पाए और हम जो है आनंद की अनुभूति इहलोक और परलोक दोनों में हम प्राप्त कर पाएँ। यही मैं गुरु महाराज से 2 शब्द उनके चरणों में निवेदित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, जितने भी सत्संगी वृंद, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, उनमें भक्ति का संचार प्रदान करें
ताकि वह इस संसार में वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सके और संसार के जीवन में भी सुख और शांति से जीवन बिता सके और सभी लोग कल्याण से रहे, कल्याण करते रहें। यही मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।